Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। तो हम आपके पास बहुत दिन बाद आए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, खासकर कोरोना की स्थिति क्या है नुआपड़ा ज़िले में, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और खुशी की खबर यह है कि संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एक शुभ समाचार है सभी के लिए। तो आइए देखते हैं खबर अब तक में क्या क्या समाचार है। नुआपड़ा ज़िले में बंद होंगे 156 सरकारी विद्यालय। सरकारी मान्यता के बगैर चल रहे हैं ज़िले में 15 प्राइवेट स्कूल्स। खरियार रोड में सर्व सुविधा के साथ शुरू हुआ एक नया होटल। हिंद सेना ने मनाया आज़ाद हिंद फौज दिवस। कोविड-19 SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर गाइडलाइन, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं कि मानक संचालन प्रक्रिया के जो नियम है, किस तरह नुआपड़ा ज़िले में पालन हो रहे हैं। खरियार रोड क्षेत्र में कैसा मनाया गया दुर्गा उत्सव, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और चर्चा में जो है बड़ी सुर्खियां हैं, सुर्खियों में बड़ी खबर भी कह सकते हैं उसे ये है कि उड़ीसा में धार्मिक आयोजन पर सख्त से सख्त नियम कानून लगाए हैं उड़ीसा सरकार ने, जबकि दूसरे राज्यों में इसमें बिल्कुल ढील दिया गया। आइए देखते हैं सभी समाचार विस्तार से। नुआपड़ा जिले में 156 सरकारी स्कूलें बंद होगी। 20 से कम संख्या वाले छात्र छात्राओं वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। प्राप्त सूचना के अनुसार नुआपड़ा जिले में 156 सरकारी स्कूलें बंद होने की कगार पर है। योजना यह है कि इन स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूलों में भर्ती कराया जाएगा। ज्ञात हो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत अपने निवास स्थान से 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु इन सभी स्कूलों को खोला गया है। बड़ा आरोप ये है कि सर्वे के दौरान बच्चों के संख्या में बढ़ोतरी की गई और बच्चों को एडमिशन के लिए माँ बाप की सम्मति नहीं ली गई थी, इसीलिए आज ये हालत हो गई है कि ये सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, तो उस पर पुनः सर्वे किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा नियम के मुताबिक प्राइवेट स्कूल को जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से मान्यता प्रमाण पत्र लेना होता है। नुआपड़ा जिले में सरकारी आंकड़े के मुताबिक कुल 68 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उसमें से 15 स्कूल बिना मान्यता प्रमाण पत्र के चलने की खबर सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मण भोई ने जानकारी दी है कि इन सभी स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। सीमित अवधि के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बहुत से पुराने स्कूल गलत जानकारी देकर सरकार की तरफ से स्कूल चलाने की अनुमति प्राप्त कर लिए हैं। K3 टीवी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। खरियार रोड नगर में यात्रियों के आरामदायक रहन सहन के लिए स्वास्तिक नाम से एक लॉज खुल चुका है। रेलवे स्टेशन के सामने बना हुआ इस होटल में खाने पीने की सुविधा के साथ साथ कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध है। पिछले दिनों होटल स्वास्तिक के मालिक श्री पंकज मरोडिया ने एक सम्मेलन, जिसमें पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यवसायी और सरकारी अधिकारी के संग होटल की सेवा में सुधार के संदर्भ में चर्चा की। होटल के ग्राहकों के लिए सभी प्रकार के ऑनलाइन सेवा की व्यवस्था इस होटल में की गई है। हिंद सेना उड़ीसा शाखा के द्वारा आज़ाद हिंद फौज सरकार के स्थापना दिवस का पालन किया गया। उड़ीसा सरकार द्वारा धार्मिक आयोजन पर लगाया गया सख्त नियम नवंबर माह से आगे जारी रह सकता है। उड़ीसा सरकार के मुख्य शासन सचिव के द्वारा जारी तारीख 10/9/2020 चिट्ठी संख्या 5315 के अनुसार नवंबर माह तक आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजन कड़े नियम के तहत पालन किए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। इन आयोजनों में भक्त लोगों को माता दर्शन करने का अनुमति नहीं होगी एवं प्रसाद सेवन से भी प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा पूजा आयोजन मंडली को पूजा स्थल पर चारों ओर से बंद करना पड़ेगा। माइक और बाजा उपयोग नहीं होगा, केवल मंडप के अंदर 7 लोग ही रह सकते हैं। इसके अलावा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन के नियम पालन करने होंगे।
मूर्ति विसर्जन स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम यानी कि अननेचुरल या आर्टिफिशियल तालाब में किया जाएगा। पूजा स्थल में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे। इस साल जो है कोरोना काल की वजह से नवरात्रि उत्सव में थोड़ा सा हमें फीकापन महसूस हुआ और जो चंदा जो कलेक्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारी भी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोगों के पास जाएं कलेक्शन के लिए, क्योंकि सभी का काम धंधा जो है मंदा है। इस स्थिति में किसी को चंदा मांगना भी हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम जो आपसी सहयोग से कार्यकर्तागण जो है आपसी सहयोग से सादा सर्वदा इस बात पूजा निपटाए हैं। चूँकि बरसों से अनवरत यहाँ पे माता का पूजा होते आया है, तो उसको हम छोड़ तो नहीं सकते, तो जितना हमसे हो सका उतना हमने किया है और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन करते हुए इस वर्ष हमने नवरात्रि माँ दुर्गा का उत्सव बनाना पड़ा है, मास्क लगाना पड़ा है और आरती के समय थोड़ा दूरी बना कर रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पिछले साल बहुत भीड़ हुआ करता था, अभी थोड़ा खाली खाली है। कोरोना समस्या कोविड-19 जो आया हुआ है, ये देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए अभी ऐसा चल रहा है हानिकारक टाइप का, तो हम लोग थोड़ा बचाव करते हुए अपना मुंह में मास्क लगा के चल रहे हैं। और देश को बचाना है, गांव को बचाना है, तो ये तो हमारा 2 गज की दूरी है, ये जो सिस्टम है वो कायम रखे हुए हैं और जैसा बनता है माता का सेवा जरूरी है। दूसरी ओर भारत सरकार के गृह मंत्रालय तारीख 30 सितंबर को जारी ऑफिस ऑर्डर यानी कि अनलॉक 5.0 में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक या राजनीतिक एवं धार्मिक आयोजनों पर 100 से ज़्यादा लोगों की अनुमति दी जा सकती है। इस ऑर्डर में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि पहले से जारी SOP रूल यथा सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, हैंड वॉश अथवा सैनिटाइज़र व्यवहार को कड़े रूप से पालन किया जाएगा। यहाँ जानने योग्य बात है कि ओडिशा के अलावा दूसरे राज्य यथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात आदि अनेक राज्यों में SOP गाइडलाइंस के पालन करते हुए भक्त लोगों को देवी दर्शन का छूट मिला हुआ है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ स्थित बागबारा ब्लॉक के अंतर्गत चंडी एवं खल्लारी मंदिर को भक्तों के दर्शन हेतु खोल दिया गया है। हम काली मंदिर के पुजारी हैं। यहाँ माता जी के दरबार में पिछले साल बहुत ही भक्तगण आए थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार दर्शन यात्री बहुत ही कम है और सब दूरी बनाए रखे हुए हैं, सभी मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं और माता जी के दरबार में दर्शन कर रहे हैं। इस साल मंदिर में रौनक बहुत ही कम है। कोरोना की वजह से बहुत मंदिरों में भी ऐसा लग रहा है जैसे शांति आ रखी है और हम सब यहाँ दर्शन करने आए, बहुत कम दर्शक आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं माता जी के। और जो रौनक थी आज माता जी के दरबार में, वो रौनक नहीं दिख रही है। ओडिशा सरकार का पूजा आयोजन में जारी सख्त नियमों वो भी लंबे अवधि के लिए क्यों किया जा रहा है, ये बात आम भक्तों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञात हो कि बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए बड़े बड़े रैली, सभा समितियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह उड़ीसा के तिरतोल विधानसभा हेतु उपचुनाव होने वाले हैं। भारत सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु जारी SOP यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देश सही रूप से पालन नहीं होने की सूचना मिली है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रहा है। KC TV के दर्शकों ने वो वीडियो क्लिप और तस्वीरें साझा किया है। खासकर राजनीतिक दल ये कोरोना महामारी के समय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में इस नियम को नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हैं। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभा आयोजनों में पूर्ण मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी कायम रखना एवं कार्यक्रम स्थल का पूरा सैनिटाइजेशन के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होने की बात लिखी हुई है। एक वायरल वीडियो जिसमें नुआपड़ा जिलापाल अपने क्षेत्र के परिदर्शन के समय बिना मास्क टहल रहे हैं हमारे पास आया है।
चलते चलते ज़िले में कोरोना की संक्रमण की स्थिति क्या है वो भी जानेंगे। आशा है आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आपका सुझाव हमें बराबर मिलते जा रहे हैं, लगातार हम उसको सुधार भी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम फिर से आपको निवेदन कर रहे हैं और हमारा निवेदन स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी हम आपको याद दिला दें कि आप केथी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और किस तरह से केथी टीवी और आपके नज़दीक पहुंच सके, लोगों का जो समस्याएं हैं वो सरकार के तक पहुंच सके, उसके लिए आप प्रयास करेंगे, हमें बताएंगे, हम वो समाचार आपको ज़रूर दिखाएंगे। सच्ची और अच्छी खबर के लिए देखते रहिए केथी टीवी, आपका अपना चैनल।